नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटीपी न्यूज में। और आप जैसे कि जानते हैं हम सभी कि भाई सदन में किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर कितना हंगामा मचा हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सभी सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर कोशिश की है। आपको बता दें कि सरकार मोदी राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहता हूँ और यहाँ पर क्या मुझे सदन में कहने दिया जाएगा, क्या मेरी बात को सुना जाएगा। जो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर सदन में हंगामे के बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर, उनके संबंध को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले दिनों संसद में जो भाषण दिया उसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। आपको बता दें राहुल गांधी ने ब्रिटेन की में दिए बयान को लेकर सदन में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे से बाहर भारत लौट आए हैं और वे गुरुवार को सदन पहुंचे। तो इसके बाद उन्हें दोपहर करीब यहाँ पर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर उन्होंने हमला किया। कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर डरी हुई है। उन्हें बताया है कि मैं आज सदन गया, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया या मेरे भाषण को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया क्योंकि सरकार अडानी मुद्दे को लेकर डरी हुई है, वो जवाब नहीं देना चाहती है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अडानी का क्या संबंध है, क्यों सरकार इस पे चुप्पी साध कर बैठी है, क्यों वो जवाब नहीं दे रही है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने अडानी और नरेंद्र मोदी के बारे में सदन में जो भाषण दिया था उसे कार्यवाही से हटा दिया गया और भाषण में ऐसी कोई चीज मैंने नहीं बोली थी जो कि हटाए जाने लायक थी या उसमें मैंने ऐसा कुछ अपमानजनक यूज नहीं किया था जो उसे कार्यवाही से हटा दिया गया। मैंने सभी बातें पब्लिक रिकॉर्ड की, लोगों के बयानों को, अखबार न्यूज़पेपरों को देखकर मैंने वही बातें मैंने बोली थी, लेकिन उसे कार्यवाही से हटा दिया। अडानी के मुद्दे से सरकार डरी हुई है, इसलिए वह ये सब कुछ कर रही है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। तो वहीं राहुल गांधी ने इसके अलावा कई सारे सवाल खड़े कर दिए। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल है कि अडानी और नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है। दूसरा, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सारे गौतम अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं। तीसरा, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो बातें हुई वो क्यों हुई और किसने की। तीसरा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी और स्टेट बैंक के चेयरमैन के बीच जो भी मीटिंग हुई वहां पर क्या हुआ, किस बात को लेकर डिस्कशन हुई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और इसलिए यहाँ पर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े करते नजर आए। तो वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन के दौरे पर जब वो पहुंचे थे जहां उन्होंने कैबिनेट समेत तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों में भारत को लेकर काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। संसद में पिछले दो दिनों से राहुल गांधी मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने है। जहां बीजेपी राहुल गांधी से मांग कर रही है कि वो माफी मांगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ मना कर दिया है कि राहुल गांधी के बयान पर माफी का कोई सवाल ही नहीं है, कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। इसी को लेकर सदन की 2 दिन तक कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है, कार्यवाही बाधित होती रही। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे इतना बड़ा बवाल मच गया। तो राहुल गांधी लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नामक संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वो गए थे। यदि उन्होंने कहा कि यदि यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसी वजह से यह भी कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने कहा कि विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन यह अकेले भारत की जंग नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। और राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर बार बार हमला कर रही है और इसी बयान को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। इससे पहले राहुल ने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है
और हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए हैं, ऐसे मामलों में केस किए गए हैं जो बनते ही नहीं हैं और हम अपना बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा किया हुआ है, दलित और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इस तरीके के बयान को लेकर राहुल गांधी भाई काफी सारे सवालों के घेरे में आ चुके हैं और बीजेपी इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर उन पर दबाव बना रही है, कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी क्योंकि इस तरीके से वो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या है इस पर अब आप सबका कहना, कमेंट करके जरूर बताओ और इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।